दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी, पीएम किसान सम्मान योजना की एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान बजट के जान कितना बजट आया है, कैसे आया है, जो बजट में घोषणा हुई है वो क्या हुई है, न्यू अपडेट क्या क्या निकल के आई है, तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में बता देंगे। पीएम किसान सम्मान सेटलमेंट कब आएगा, किस तारीख को आएगा, उसके क्या अपडेट निकल के आई है, वो भी इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहे हैं। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल उस वीडियो को लाइक करना ना बोले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप भी पीएम किसान सम्मान योजना लाभार्थी, पीएम किसान सम्मान योजना एक देश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना, पीएम किसान सम्मान योजना क्या अपडेट निकल के आई, उसको तो आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या बजट में घोषणा हुई है, कितना पैसा मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने। उसके बाद पीएम किसान में क्या अपडेट निकल के आई है, क्या क्या उसमें घोषणा, कैसे पैसा मिलेगा, कैसे होगा। जैसे आपको यहाँ घोषणा खोल के दिखा दूँ क्या घोषणा आई है, जैसे मैं यहाँ खोल के दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों का प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान है। जो ट्विटर पर अपडेट आई है वो क्या आई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। पीएम किसान में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता, यदि आप भी पीएम किसान सम्मान योजना लाभार्थी हो और आप इस योजना में लाभ उठाना चाहते हो, पहले को क्या जरूर करना पड़ेगा, आपको जो क्या क्या काम जरूरी करना पड़ेगा। तो ट्विटर पर क्या अपडेट निकल के आई, तो यहाँ से देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत आपको अग्रिम किस्त का लाभ पाने के लिए आपको ये 5 कार्य जरूर करने होंगे। अगर आपने 5 कार्य नहीं करता, आपका पीएम किसान सम्मान सेटलमेंट अगर आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको अग्रिम किस्त क्या लाभ पाना है, आपको जो सेटलमेंट का लाभ पाना है, तो आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा। उसका क्या अपडेट निकल गया, क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो उसमें आपको क्या अपडेट निकल कर, जहां यहाँ से देख सकते हैं आधार और तो क्या अपडेट निकल गया, आपको 5 क्या अपडेट काम करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या क्या काम करने पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको आधार और बैंक अकाउंट को सेटिंग करवाए, मतलब कि आपको जो आधार और बैंक अकाउंट लिंक होना पड़ेगा, जब भी आपका पीएम किसान सम्मान का पैसा आएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपको करवाना पड़ेगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा, सेटलमेंट नहीं। उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या आया है, उसमें आपका क्या काम करो। दूसरे प्रोसेस में आपको आपका सही जमीन में आपको है दस्तावेज आपको अपलोड कर, मतलब आपका जमीन के जो सही दस्तावेज है वो आपको ऑफिशियल साइट पर अपलोड करवाने पड़ेगा। अगर आपने अपलोड नहीं करवाया तो आपका पैसा नहीं, आपको लैंड सेटिंग जो आता है वो पैसा नहीं है। उसमें आपको लाभार्थी थर्ड नंबर प्रोसेस क्या आया है, उसमें थर्ड नंबर में आपको आया है लाभार्थी किसान अपना नाम सही दर्ज। अगर आपने आपका आधार कार्ड में या अपने फर्ज में आपका नाम गलत है तो आपको उसे सही करवाना। अगर आपका सही नहीं है तो आपका पैसा नहीं, आपको तो ऑफिस बोर्ड से सही करवाना पड़ेगा। चौथे नंबर पर क्या प्रोसेस आया, चौथे नंबर में आपको ई-केवाईसी आवश्यक। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको ई-केवाईसी करवाने वाले अंत आपका जो है पैसा ऐसा पीएम किसान सम्मान में पैसा वो नहीं आएगा। तो आपका पीएम किसान सम्मान जो है, अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको ई-केवाईसी। 5वें नंबर क्या ऑप्शन आया है, तो आपको 5वें नंबर क्या ऑप्शन आया है, तो उसमें आपको जो है नया किसान लाभ लाने के लिए आपको, अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं, आप नए किसान हो, नए फार्मर, तो आप वेबसाइट जाकर यहाँ पंजीकरण कर सकते हैं। आपको वेबसाइट दे रखी है, कौन सी वेबसाइट है, तो आप इस पर जाकर यहाँ से पंजीकरण कर सकते हैं। आपको अगर आपने लाभ लेना है तो आप इस साइट पर जाकर पंजीकरण कर। उसके बाद कितना बजट आया, कैसे बजट आया, कितना पैसा मिलेगा, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अपडेट निकल गया। टोटल माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2000 पेश करने को केंद्र सरकार ने उल्लेख बताई है। उसमें आपको आनंद दादा बने रहे हैं। आत्मनिर्भर में आपको अंतिम बजट में आपको 2024 में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत आपको 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय लाभ मिलेगा, मतलब बढ़ाकर आपको 11.8 लाख करोड़ है लाभार्थी। उसके बाद किसान यंत्र न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी की जाएगी, मतलब पैसे में बढ़ोतरी करी जाएगी। उसके बाद पीएम किसान फसल बीमा योजना के तहत आपको 4 करोड़ किसानों को है बीमा खबर दी जाएगी। उसके बाद आपको 5वें में आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार में ई नियम ने 1361 मीडिया को प्रकृति क्या है, मतलब उसमें जो है ई नियम में संसद भवन में आपको जो है 1361 मीडिया को प्रकृति क्या था। उसके बाद आपको जो पीएम किसान सम्मान को जो 5वें कार्य, अगर आपका आधार बैंक अकाउंट लिंक है तो आपका पैसा आएगा। सही जमीन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, लाभार्थी किसान का नाम सही कर। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाए तो वो करवाए। अगर आप ये चारों चीज आपको जानते कि मेरा सही है या नहीं, अगर आप उसे देखना चाहते कि मेरा आधार बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं, मेरी फर्ज लगी हुई है, मतलब कि दस्तावेज अपलोड है या नहीं, तो नाम सही है या नहीं, ई-केवाईसी है या नहीं, उसे अगर आप चेक करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद पीएम किसान सम्मान जो ऑफिशियल पोर्टल है आप उस पर लॉगिन हो जाए। ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्टॉल करना है। नीचे स्टॉल करने के बाद आपको इसी में ऑप्शन चमकता है किनाव योर स्टेटस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। किनाव योर स्टेटस का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पीएम किसान सम्मान आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको वो डालने का ऑप्शन। अगर आपके पास पीएम किसान सम्मान के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कैप्चा कोड डाल के आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन पर ओटीपी डालकर अपनी डिटेल चाहिए। अगर आपके पास पीएम किसान सम्मान रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपको साइड में ऑप्शन चमकता है किनाव योर रजिस्ट्रेशन नंबर का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके मोबाइल नंबर से अपने आधार नंबर से पीएम किसान सम्मान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ निकाल लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपको यहाँ से नीचे स्टॉल करना। नीचे स्टॉल करने के बाद आपको फिर से इसी में एक ऑप्शन होता है किनाव योर स्टेटस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। किनाव योर स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करने में आपको पीएम किसान सम्मान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर निकाले पहले से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका जो भी है तो आपको यहाँ एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन होगा, आपको जो भी है तो आपको यहाँ डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको इसी में एक ऑप्शन कैप्चा कोड का, तो आपको जो भी कैप्चा कोड चमकता है सेम कैप्चा कोड इस बॉक्स में फिल कर लेने हैं। कैप्चा कोड
डालने के बाद तो इसी में एक ऑप्शन होता है गेट ओटीपी का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। गेट ओटीपी का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पीएम किसान सम्मान का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपका कौन सा फोन नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आता, तो आपको यहाँ ओटीपी डाल देना। ओटीपी डालने में आपको इसी में एक ऑप्शन होता है गेट डाटा का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना। गेट डाटा का ऑप्शन पर क्लिक करना, पीएम किसान सम्मान निधि नाम पता आपका एड्रेस आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आपको वो निकल के और सबसे ऊपर आपका जो नाम पता है, आपका एड्रेस है, फादर नेम क्या है, उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका फोन नंबर कौन सा लिंक है, सारी डिटेल आपको यहाँ ऊपर शो। उसका आपको नीचे में आपके लिस्ट में केवाईसी लैंड उसको आधार बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं वो यहाँ शो। उसका आपको नीचे होगा सिस्टम में जितनी भी किस्त आई है वे यहाँ शो। सबको जब सबसे ऊपर जो नाम है, अगर आपका इसमें आपका नाम सही है तो आपको, अगर आपको जो फर्ज में आपका आधार कार्ड में इसमें आपका इसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका नाम सही तो आपको यहाँ सही। अगर आपका यहाँ नाम गलत तो आपको इसमें हो सकता है अपडेट और नाम को आपका प्रोफाइल है उसमें अपडेट करने के लिए आपको यहाँ से अपडेट कार्ड सकता है। अपडेट करने पर आपको नीचे ऑप्शन होता है आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको पहले नंबर पे इसी में एक ऑप्शन का लैंड डिसीजन, अगर आपका इसमें फर्ज नहीं लगे, आपको जो कागज फर्ज अपलोड नहीं है तो आपको यहाँ लैंड डिसीजन आपका नो आ रहा है। आपको यहाँ आपको जो नो लिखा है फर्ज लगवानी पड़ेगा, जब आपका यस होएगा। उसको तो अगर आपका यस है तो आपका सही है, उसको आपका ईकेवाईसी स्टेटस में आपका अगर आपका यहाँ नो लिखा है आपको ईकेवाईसी करवानी पड़ेगा, आपको ऑफिस पड़ेगा ईकेवाईसी का ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक अपने आधार कार्ड से ईकेवाईसी कर लेना है। ईकेवाईसी अगर आपका यस है तो आपका सही है, उसका आधार कार्ड में अकाउंट लिंक नहीं है तो आपका नो लिखा है, आपका आधार कार्ड अकाउंट लिंक करवाना। अगर आपका यस है तो आपका सही, आपका आधार कार्ड में अकाउंट लिंक नहीं करवाना। उसके बाद आपको जो है आपको अगर आपकी तीनों चीज सही तो आपको पैसा, उसका नाम सही है तो आपको पैसा आएगा, आपको जो चारों चीज सही है तो पैसा। उसके बाद आपको नीचे आपको जितनी भी किस्त आई है वे यहाँ से मैं किसान के स्टेटमेंट ओपन करते हैं, स्टेटमेंट आएगा तो मैं उसे ओपन करता हूँ। फिर स्टेटमेंट ओपन करना तो किसान का पेमेंट मोड में है, पेमेंट स्टेटमेंट बेटी स्टेट लिखा आ रहा है, यानी कि इनका बेटी स्टेट इसलिए लिखा आ रहा है पेमेंट जो स्टेटमेंट ट्रांसफर कर दी। जब इनका जो है स्टेटमेंट में जो बेटी स्टेट लिखा आ रहा है तो इनका पैसा जो है स्टेटमेंट ट्रांसफर कर दे, स्टेटमेंट प्रोसेसिंग होने जो किस्त आए गए तो इनका पैसा उसमें पेमेंट उनमें से आधार से लिंक अकाउंट में आ रहा है, तो इनका जो पैसा है वो इनका आधार से अकाउंट लिंक आ रहा है। तो अगर आपकी पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर आपको ये इन्फॉर्मेशन आए तो आपका पैसा आएगा। अगर आपकी इनमें से कोई चीज गलत है आपको यहाँ सही करवानी पड़ेगी। अगर उससे पीएम किसान सम्मान अपडेट निकल गया उसमें पांचों चीज अगर आपकी इसमें पोर्टल पर सही है आपको पैसा आएगा, अगर आपकी इनमें से कोई चीज गलत है तो आपको पैसा नहीं आएगा, तो आपका पैसा यहाँ से चेक पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भी पीएम किसान सम्मान लाभार्थी पीएम किसान सम्मान में जो 5 अपडेट चेक करते अपडेट सही है या नहीं, तो इस तरीके से चेक। उसके बाद पीएम किसान सम्मान सेटलमेंट कब आएगा, किस तारीख को आएगा। जैसे मैं गूगल क्रोम में सर्च करा पीएम किसान सेटलमेंट डेट, जैसे मैंने गूगल क्रोम में सर्च करा पीएम किसान सेटलमेंट डेट, जैसे मैंने गूगल क्रोम में सर्च करा पीएम किसान सेटलमेंट, जो पीएम किसान सेटलमेंट आपको जो है फरवरी या मार्च में आपको यहाँ लिखा है आपको पेमेंट जो है बिटवीन आपको जो है पहले उससे आ जाएगा। फरवरी या मार्च में आपको पीएम किसान सेटलमेंट आपको जो खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको पैसा जितना भी आएगा आपको सेटलमेंट और फरवरी या माह में ट्रांसफर। तो इस तरीके से आप भी पीएम किसान सम्मान सेटलमेंट जानेंगे सेटलमेंट कब आएगा, किस तारीख को आएगा, कितना पेमेंट आएगा, किस महीने में आएगा, तो आप फरवरी या मार्च में आपको पेमेंट आएगा, क्या अपडेट निकल के आएगा, 5 सही तो आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो इस तरीके से चेक कर सकते। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।